हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। गाइस वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है। बता दीजिए एक बार। गाइस मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? यस सर। ऑल राइट। सो गाइस ये हमारा सेशन रहने वाला है। ये 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, सिर्फ 4999 में, 499 के अंदर। ठीक है। सो इस बैच में पर्टिकुलरली हम 5000 प्लस एमसीक्यूज कराएंगे। सेशन परसों से स्टार्ट हो चुका है। ज्यादा डिले मत कीजिए। सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी पार्ट। आपको अगर ये बैच लेना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ऑल राइट। तो गाइस अब सेशन शुरू करते हैं। खासकर ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है कि अगर आप प्रैक्टिस पॉइंट से जीएस की करना चाहते हैं तो 5000 प्लस क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। हर एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं ये जीएस के क्वेश्चंस। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज के अंदर और टेंटेटिव क्वेश्चंस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर हमने बनाए हैं। ठीक है। तो गाइस लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, वी वर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी पार्ट, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस हम। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? नंबर वन ऑप्शन यूरोप, नंबर टू इज नॉर्थ अमेरिका, नंबर थ्री इज एशिया, नंबर फोर इज अफ्रीका। बताइए कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर गोबी डेजर्ट लोकेटेड है? इट्स अ फेमस डेजर्ट। गाइज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इट इज लाइक अ क्विज, सो लेट्स मेक इट लाइक अ क्विज। बिल्कुल ऐप पर अवेलेबल होगा। आप पंकज सर से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल दिस बैच एट 499 एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद 5000 प्लस एमसीक्यूज। ऑलराइट। सो गाइज बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। एशिया, करेक्ट। ऑप्शन सी एशिया इज द राइट आंसर। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट। अगर मैं कंट्रीज की बात करता हूं तो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना। मंगोलिया और चाइना के बीच में आपको गोबी गोबी डेजर्ट देखने मिल जाएगा। गोबी डेजर्ट इज काइंड ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। डेजर्ट अपन किसे कहते हैं? जनरली डेजर्ट के लिए हमारी इमेज जो होती है दिमाग में वो होती है कि सब कुछ सूखा हुआ है, एकदम सैंडी सॉइल है, सारी चीजें ऐसे हैं। बट डेजर्ट इज बेसिकली द एरिया विच लैक्स वेजिटेशन एंड रेनफॉल। कोई भी एरिया है जहां पर वेजिटेशन और रेनफॉल नहीं होती है, दैट इज अ डेजर्ट। So it is in Asia and lies between Mongolia and China, right? एशिया के अगर मैं और डेजर्ट्स की बात करता हूं तो वी हैव थार डेजर्ट। एशिया के अंदर हम लोग को थार डेजर्ट मिल जाता है बेसिकली। तलमाकन डेजर्ट मिल जाता है बेसिकली। कोलिस्तान डेजर्ट मिल जाता है। काराकुम डेजर्ट मिल जाता है। ये सारे पॉपुलर डेजर्ट्स हैं एशिया के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन कवरेज ऑफ कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ सरफेस? कितने परसेंट अर्थ सरफेस कवर करता है एशिया? विच कंट्री? सीडब्ल्यू कहा ना, एशिया में मंगोलिया और चाइना के बीच में है गोबी डेजर्ट। राजस्थान में जो डेजर्ट है उसका नाम है थार। ऑलराइट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन कवरेज ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ सरफेस? मतलब कॉन्टिनेंट्स अर्थ सरफेस का कितना परसेंट कवर करते हैं? गाइस आंसर कीजिए। 29 to 30% इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 29 to 30% इज राइट आंसर। बेसिकली हमने क्या कहा, 70 to 71% जो हमारा अर्थ सरफेस है इट इज कवर्ड बाय वाटर। 70 to 71% वाटर, राइट। तो बेसिकली बचा कितना पोर्शन? इट इज लैंड। लैंड डिवाइडेड है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। 70 to 71% इज बेसिकली वाटर, राइट। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एरिया से कि जो मेजर पोर्शन है ऑन अर्थ सरफेस इट इज वाटर, राइट। नेक्स्ट,
द वोल्गा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट रिवर है वोल्गा? वोल्गा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? बताइए। इज इट एशिया, इज इट यूरोप, इज इट नॉर्थ अमेरिका, या इज इट साउथ अमेरिका? कौन से कॉन्टिनेंट में वोल्गा रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है? नहीं, नॉर्थ अमेरिका राइट आंसर नहीं है। आई के आर बिल्कुल। एच एम सही आंसर दिया है आपने, यूरोप। यूरोप इज द कॉन्टिनेंट जहां पर वोल्गा रिवर लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, ठीक है। जनरली वोल्गा वोल्गा रिवर, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? उसका ओरिजिन पॉइंट है रशिया का मेक्सिको, राइट। जब हम यूएसएसआर को देखते थे 1992 से पहले, यूएसएसआर दोनों कॉन्टिनेंट्स में आया करता था, विच इज एशिया एंड यूरोप, राइट। तो ओवरऑल नाइल है लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल है लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज इन अफ्रीका। बट यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है क्या? वोल्गा, ठीक है। अच्छा, बाकी की भी बता दूं। अच्छा, एशिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? लिख लीजिए, एशिया की लार्जेस्ट रिवर है यंगजाटे रिवर, जो चाइना में लोकेटेड है। चाइना में लोकेटेड है। वैसे ये ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर है मिसिसिपी। यस, मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर है, राइट। साउथ अमेरिका की आप जानते हैं अमेजोन। नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी, साउथ अमेरिका की अमेजोन, ठीक है। यूरोप की वोल्गा हो गई। आप अगर बात करते हैं अफ्रीका की तो नाइल हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं ओरिजिन पॉइंट के बारे में बता रहा था कि ये जो वोल्गा रिवर है ना, इसका ओरिजिन पॉइंट है मॉस्को रशिया से, मॉस्को रशिया से, ठीक है। और ये डिस्चार्ज जाकर होती है कैस्पियन सी के अंदर। इट डिस्चार्जेस इनटू कैस्पियन सी, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट कहां से हुआ? इट इज इन रशिया एंड इट डिस्चार्जेस इन कैस्पियन सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स of Europe and Africa are separated by which of the following sea? अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सी सेपरेट करता है? Which lies between? It is in both Asia and यूरोप। बताइए। मेडिटेरेनियन सी राइट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। द लोकेशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी इज इन सच अ वे that it lies between both the continents, which is Africa and Europe, right? तो वो एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है, राइट। तो a body which is separating two land masses, Mediterranean Sea is the correct example. Okay, right answer. तो एंशियंट टाइम्स में इसको सी बिटवीन द लैंड्स कहा करते थे हम, मेडिटेरेनियन सी को, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए। डेड सी। डेड सी इज हाईली सलाइन वाटर बॉडी, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? डेड सी कहां पर लोकेटेड है? टेल मी गाइस, डेड सी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? डेड सी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? यूरोप में है? केविन, नहीं केविन, आप गलत बोल गए। यूरोप में नहीं है, इट इज इन एशिया। बिल्कुल करेक्ट है एच एम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो आपका डेड सी है, इट इज लोकेटेड इन एशिया। एशिया में किस पर्टिकुलर एरिया के बीच में आपका डेड सी पड़ता है? एक्चुअली इट इज अ सॉल्टी वाटर बॉडी, बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर बॉडी है, वेरी सलाइन वाटर यू कैन फाइंड देयर। इट इज बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन, ठीक है। ईस्ट में तो जॉर्डन है इसके, और वेस्ट में इसके आप इजराइल बोल सकते हैं, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में जॉर्डन और इजराइल है, उनके बीच में पड़ता है डेड सी। लेंथ अप्रोक्सीमेटली इसकी 50 किलोमीटर के आसपास है। हम नॉर्मल रेफरेंस के लिए इसको लेक, सॉल्टी लेक भी बोल देते हैं, राइट। ठीक है, नॉर्मली हम इसको इतना सॉल्टी मानते हैं कि जो एवरेज सैलिनिटी है वाटर बॉडी की अर्थ पर, उसके 10 टाइम्स ज्यादा सलाइन ये वाटर बॉडी आपको मिलती है, ठीक है। और ज्यादातर पानी जॉर्डन की जो मेन रिवर है वहां से फ्लो कर कर डेड सी पर आता है, वहां वहां से फ्लो कर कर डेड सी पर आता है, ठीक है। और
पर्टिकुलरली आगे वो पानी किसी और जगह ट्रेवल कर नहीं सकता, इसलिए सैलिनिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है. इट इज फोर्स टू गेट इवेपोरेट. द मोर इवेपोरेशन अकर, द मोर न्यू वाटर कम्स एंड मोर डिपोजिशन ऑफ सलाइन सब्सटेंस यू विल फाइंड इन द सी, राइट. जॉर्डन और इजराइल के बीच में है. इट लाइज बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल, डेड सी. नेक्स्ट, the type of climate found on the western side of continent in temperate zone is known as, in temperate zone is known as, बताइए. The type of climate found on the western side of continent in temperate zone is known as temperate marine climate, dry climate, polar climate या फिर savanna climate. नहीं, ड्राई क्लाइमेट नहीं होगा, टेम्परेट मरीन क्लाइमेट होगा. ठीक है. द टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट इन टेम्परेट जोन, क्योंकि टेम्परेट बोल दिया ना, ड्राई क्लाइमेट आपको ट्रॉपिकल जोन के अंदर मिलेगा. ट्रॉपिकल में अगर आप वेस्टर्न साइड में देखते हैं तो आपको ड्राई क्लाइमेट नजर आता है. अब ये टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है बेसिकली, यहां पर आपको एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर नहीं मिलेंगे. एवरेज टेम्परेचर आपको मिलेगा 13 डिग्री. मतलब यहां पर आपका विंटर में टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं जाएगा और समर्स में टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होगा. ठीक है. समवेयर अराउंड एवरेज टेम्परेचर 13 डिग्री रहता है. साथ में अगर हम रेनफॉल पैटर्न को देखते हैं तो रेनफॉल आपको जनरली विंटर्स में मिलेगी, विंटर रेनफॉल इन एरियाज में. ठीक है. क्योंकि ये टेम्परेट एरियाज में है, इसलिए इनको टेम्परेट मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं. ये स्लाइटली डिफर करते हैं मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट से. मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट बेसिकली मिलता है आपको कोस्टल एरियाज में, राइट. तो ये आपको ऐसा क्लाइमेट है. कोस्टल एरियाज में क्या होता है ना कि बेसिकली जो मॉडरेशन है वेरी हाई, वेरी हाई, ये सभी के लिए कॉमन क्लास है आईपैड. ठीक है. तो जो टेम्परेचर है वो बेसिकली आपको ज्यादा वेरिएशन के साथ नहीं मिलेगा. एवरेज टेम्परेचर 13 डिग्री रहेगा. गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाएगा 18 डिग्री, 19 डिग्री, और विंटर्स में टेम्परेचर चला जाएगा समवेयर अराउंड 7 डिग्री टू 10 डिग्री. तो आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको ज्यादा नहीं मिली. करेक्ट. इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर सर्दियों में बहुत ठंड हो रही है, राइट, समवेयर अराउंड 0 डिग्री, और उसी जगह पर गर्मी में आपको एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर मिलता है 52 डिग्रीज. तो वेरिएशन कितना हो गया, 52 डिग्रीज का हो गया ना. तो लेकिन टेम्परेट मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको वेरिएशन ज्यादा नहीं मिलेंगे. उसमें जो क्लाइमेट रहेगा मॉडरेशन में रहेगा, एक्सट्रीमिटीज नहीं आएगी. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम गाइस. पढ़िए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन. चिंकुक विंड, ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर, फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स. अब स्नो ईटर का मतलब क्या है, दिस इज अ वार्म करंट, दिस इज नॉट कोल्ड करंट, राइट. वार्म करंट होगा तभी इट विल मेल्ट डाउन द स्नो. इट्स नोन एज स्नो ईटर इन दैट पर्टिकुलर सेंस, राइट. तो चिंकुक विंड है, स्नो ईटर बोलते हैं. कौन से कॉन्टिनेंट में इट फ्लोज, बताइए. इट्स अ सीजनल वार्म विंड, राइट. नहीं, एशिया में नहीं है, इट्स इन नॉर्थ अमेरिका, राइट. चिंकुक winds they flow in North America basically. They are seasonal winds. They are warm in the character. That's why they accelerates the rate of melt of snow, right. So इसी टाइप की विंड हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मिलती है. ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं तो ब्रिक फील्डर जो आपकी विंड है, इट जनरली फ्लोज इन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, राइट. सो बेसिकली आपको एशिया के अंदर भी ऐसी विंड मिलती है. जैसे इंडिया में भी एक्सपीरियंस लू, particularly northern नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेरी एक्सट्रीमली एक्सपीरियंसेस लू, राइट. तो ये सारी रीजनल विंड्स हैं और सीजन में फ्लो करती हैं. करेक्ट. सो चिंकुक इज अ सीजनल विंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका.
राइट, ये नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर फ्लो करती है, इट फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about area wise list of continents respectively? Area wise list of continents respectively. First option is Europe is the largest and Antarctica is the smallest. Second is Asia is the largest and Australia is the smallest. Third is Antarctica is largest and Europe is the smallest. Option D, none of the above. None of the above. क्या हो गया, ऑप्शन से दुश्मनी हो गई, अच्छे नहीं लग रहे ऑप्शन, नन ऑफ द अबव कर दिया। नन ऑफ द अबव रेयरली क्वेश्चंस में आएगा हमेशा, क्योंकि देन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिग्रेड्स। अगर किसी का आंसर नन ऑफ द अबव देते हैं देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग द क्वेश्चन। इसलिए बहुत रेयरली आपको आंसर्स मिलते हैं नन ऑफ द अबव। इट्स नॉट अ वेरी कॉमन आंसर, वेरी कॉमन आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। बट नाउ अ डेज कमीशंस आर गेटिंग स्मार्टर, सो ऑल ऑफ द अबव भी वो नहीं देते, क्योंकि दे न्यू दैट द चिल्ड्रन आर वर्किंग हार्ड एंड वो करके जाते हैं। बताइए, हम बात करते हैं तो इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से एशिया इज द लार्जेस्ट, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट वाइज, एशिया इज द लार्जेस्ट, सेकेंड नंबर इज अफ्रीका, थर्ड नंबर इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज एंटार्क्टिका, सिक्स्थ इज यूरोप एंड सेवेंथ इज Australia. So the smallest is Australia, largest is Asia, and second largest is Africa. Correct? पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा गाइस, अगर हम पॉपुलेशन वाइज डेटा की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कौन सा होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। पॉपुलेशन वाइज रियली अफ्रीका? हाँ केविन, यू आर राइट, एशिया इज द लार्जेस्ट, राइट। भैया आप एशिया का क्लाइमेट देखते हैं तो एशिया में आपको रेन फॉरेस्ट से लेकर और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट से लेकर टेम्परेट और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट पे मिल जाते हैं। इट इज दैट लार्ज, सो लार्ज टाइप ऑफ क्लाइमेट अकर्स, सॉइल है, फर्टाइल है, तो मोस्ट ऑफ द हैबिटेबिलिटी अगर आप देखें वर्ल्ड की, सो इट इज विद एशिया। एशिया नंबर 1 पर है पॉपुलेशन वाइज, सेकेंड नंबर पर अफ्रीका है, थर्ड पर यूरोप है, फोर्थ पर नॉर्थ अमेरिका है, फिफ्थ पर साउथ अमेरिका है, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट इज एंटार्क्टिका, क्योंकि एंटार्क्टिका में कोई पॉपुलेशन नहीं रह रही है। पॉपुलेशन एशिया ड्यू टू इंडिया एंड चाइना। नवाम, सही बात है, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, राइट। बट आई आई थिंक इंडियंस को और चाइनीज दोनों को ही पसंद नहीं आएगा आपका एनालिसिस। करेक्ट, हैबिटेबल एरियाज है, आप देखेंगे इंडिया चाइना कंबाइनली जो एरिया वाइज स्पेस है वो भी तो काफी लार्जर स्पेस कवर करते हैं। एंड वी हैव फर्टाइल लैंड्स, मोस्ट ऑफ द रिवर, जो आप नदर्न प्लेन्स देखेंगे इंडिया के, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। तो और प्लेन्स में आप जानते हैं कि सेटलमेंट हमेशा, डेमोग्राफी हमेशा जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसी में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following continent is known as land of thousand language? Land of thousand languages. एशिया नहीं है, एशिया में इंडिया में कह सकते हैं हम कि डायलेक्ट्स बहुत ज्यादा है, अफ्रीका राइट आंसर है, अफ्रीका, अफ्रीका नहीं। यूरोप में तो क्या है, जितनी कंट्रीज हैं कंट्री वाइज लैंग्वेजेस हैं वहां, वहां पर वी डोंट हैव मच डायलेक्ट्स, लेकिन अफ्रीका में वी हैव लॉट ऑफ ट्राइबल एरियाज ना। ट्राइबल एरियाज जब ज्यादा होते हैं तो बेसिकली आप मान लीजिए कि लैंग्वेज और कल्चर में वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, करेक्ट। सो देर आर लॉट मोर कल्चर्स इन अफ्रीका। तो अफ्रीका लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन अफ्रीका, आप कह सकते हैं कि 2000 प्लस स्पोकन लैंग्वेजेस हैं अफ्रीका में, 2000 प्लस डायलेक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं अफ्रीका में, करेक्ट। एक्सेंट वाइज तो इंडिया में भी 1000 के आसपास करती है, लेकिन वो एक्सेंट है, लैंग्वेज कहीं ना कहीं सेम कनेक्टेड है, और रीजनल डायलेक्ट्स आपको देखने मिलते हैं। बट अफ्रीका वर्चुअली हम कह सकते हैं। अफ्रीका के अंदर और क्या खास बात है, अफ्रीका में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, राइट। लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में, नाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इंडियाज रिसर्च स्टेशन नेम मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, बताइए। ये सबको पता होगा, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन, और फ्यूचर में भी यू कैन एक्सपेक्ट इट वेरी ऑप्टिमिस्टिकली। एंटार्क्टिका इज राइट आंसर। इंडिया अभी थर्ड अपना स्टेशन और खोलने की बात कर रही है। एंटार्क्टिका इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गुड, एंटार्क्टिका इज राइट आंसर। ठीक है, ओशियन का बेसिस बोलते हैं हम एंटार्क्टिका को बेसिकली। एंटार्क्टिका पूरी तरीके से कौन से हेमिस्फीयर में, बताइए। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है एचएम। ये बताइए मुझे कि ये बताइए मुझे कौन से हेमिस्फीयर में है। सदर्न, पश्चिम हेमिस्फीयर जैसा कुछ भी नहीं है। सदर्न, अच्छा पश्चिम मतलब वेस्ट, लैटिट्यूड वाइज बताइए। सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। राइट, अभी जो हम बात करते हैं एंटार्क्टिका में, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, देखो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था जिसको डिक्लेयर किया गया था, मैत्री उसके बाद आया। तीसरा भारती, थर्ड का नाम लिख लीजिए, भारती, इट इज इन डेवलपिंग स्टेज। सॉरी, माय राइटिंग पैड जस्ट गॉट क्रैश्ड। इट विल बी फिक्स टुमारो, ठीक है। तो भारती, भारती जो है वो थर्ड सेंटर है, भारती जो है वो थर्ड सेंटर है, राइट। एंटार्क्टिका में अगर आपसे फ्यूचर में कभी पूछ लें तो डोंट गेट कंफ्यूज कि दो ही है। थर्ड पर इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री को रिटायर कर रहे हैं, वो सेंटर बहुत पुराना हो चुका है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम शेयर इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया? मैक्सिमम शेयर इंडिया से एक्सपोर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में होता है? यूरोपियन आंसर नहीं है, सरप्राइजिंगली इट इज एशिया। हमारे जो नेबर्स हैं, चाइना हुआ, नहीं नॉर्थ अमेरिका भी नहीं है। बाय फार इट इज, बाय फार इट इज एशिया। सेकंड नंबर पर यूरोप है, सेकंड पे यूरोप है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, चलिए। What was the name of giant single landmass which has split to the form the present continents of the world? अच्छा, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन जब स्टार्ट होता है तो कॉन्टिनेंट्स कैसे डिवाइड होते हैं। मैंने आपको थ्योरी बताई है बहुत डिटेल में ज्योग्राफी क्लास में, याद है? पेंजिया, द थ्योरी ऑफ पेंजिया। वन सिंगल लैंड एग्जिस्टेड, उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया में फर्स्ट डिवीजन आता है, बीच में एक बॉडी जिसे हम कहते हैं क्रेडल्स ऑफ द माउंटेन्स, तेथिस सी। वो तेथिस सी इमर्ज होता है, इट सेपरेट्स बोथ द लैंड्स, एंड
Eurasian plate and Gondwana land emerge. So option B, Pangaea is right answer. Continental drift theory, very good, very good, very good. Continental drift theory के हिसाब से Pangaea was the single largest continent और उसमें further divisions आते हैं, right? इसको super continent भी कहा गया. This theory also is called as super theory, super continent theory, right? अब इसको जो सराउंडिंग वाटर बॉडी थी उसका नाम बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में. ये तो लैंड हो गया. केविन, ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और जो दोबारा डिटेल में लेक्चर्स आएंगे दैट विल बी नोटिफाई यू एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, डोंट वरी. जो जीएस के और लेक्चर्स आएंगे इट विल बी नोटिफाइड टू यू एएसएपी. पेंथलासा, बिल्कुल, पेंथलासा इज द वाटर बॉडी सराउंडिंग पेंजिया. ठीक है, दिस इज वाटर बॉडी. राइट, नेक्स्ट. नहीं नहीं होगा, पहले भी हो चुका है लास्ट बैच में. आप वाले बैच में भी बहुत जल्दी होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आप, मैं दूसरी नई फाइल अपलोड करता हूं आप लोग के लिए. दिस वाज अबाउट कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको बता दिए गए हैं. नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, so the horizontal lines which divides the earth's surface into equal paths are known as, these are the parallel lines, they are known as latitudes, and longitudes are, they are vertical lines. हाँ, अच्छा, उड़ीसा. ओके, ऑप्शन ए उड़ीसा इज राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा. उड़ीसा से पास नहीं होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज बेसिकली द इमेजिनरी लाइन of latitude located at approximately 23.5 degree not to the equator. ठीक है, सो वो ऐसा लैटिट्यूड है जो 23.5 डिग्रीज. क्यों सर? क्योंकि उड़ीसा हमने जोग्राफिकली बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं बनाई है, इसलिए पास नहीं होती है. अगर आप उसे एक्सटेंड कर देंगे तो पास हो जाएगी. ठीक है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये बता सकते हैं आप लोग? स्टेट्स लिख लीजिए कि जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. तो आप वेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो नंबर 1 इज गुजरात. मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बिकॉज ऑफ द पैड नॉट वर्किंग प्रॉपरली. देन राजस्थान, देन छत्तीसगढ़, देन मध्य प्रदेश, राइट, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. त्रिपुरा एंड मिजोरम. त्रिपुरा एंड मिजोरम. नो, नॉट अरुणाचल. ठीक है, ये 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उड़ीसा से पास नहीं होती. राइट, इक्वेटर भी बता देंगे केविन, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन हो इक्वेटर ही. 1 degree of circumference of the earth measures. 1 degree of circumference of the earth measures. अच्छा, 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर होता है बताइए? 175. वेरी गुड टीएम. $111 is absolutely correct answer. Distance between two parallel lines basically is
111, राइट। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, आप ये बता दीजिए कि दो लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, बताइए भाई। 1 डिग्री लैटिट्यूड है और 2 डिग्री लैटिट्यूड है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये क्वेश्चन पूछा है, आंसर इज 111। 2 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर्स का बेसिकली डिस्टेंस आता है बिटवीन 2 डिग्रीज। ठीक है, दो, समझ में आया? IKR। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, 1 डिग्री आर्क ऑफ अ मेरिडियन इज। वेरी गुड, कंपेरेटिवली लेस एट द, बताइए, लेंथ ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री आर्क ऑफ अ मेरिडियन इज। एक्चुअली लैटिट्यूड नहीं है, दिस इज लॉन्गिट्यूड। आर्क ऑफ द मेरिडियन बोला है ना। इक्वेटर चौड़ा होगा। अब बताइए क्वेश्चन, अगर ये लॉन्गिट्यूड होता तो, हाँ लॉन्गिट्यूड होता तो बताइए, बताइए अब क्या होता? लॉन्गिट्यूड होता तो कांस्टेंट तो नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड होता तो पोल्स पर डिस्टेंस कम होता और इक्वेटर पर ज्यादा होता, राइट। लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर पर डिस्टेंस लेस मिलेगा और पोल्स पर ज्यादा मिलेगा। भाई आप जब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो क्योंकि अर्थ की शेप क्या होती है? ऑब्लोगेट स्फेरॉइड, ठीक है, जिसको हम ओवल कह देते हैं, जिसको हम जियोइड कह देते हैं, मतलब बीच से चौड़ा और ऊपर से फ्लैट। सो अर्थ का जो बेसिकली पोलर स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, और मिडिल से इक्वेटर से इट इज वाइडर, राइट। तो जब वाइडर रेस्पेक्ट होगा, हाँ ये लैटिट्यूड बना रही है, मैं लैटिट्यूड से अब समझा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूड से जब आप बोलते हैं तो लॉन्गिट्यूड इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो पोल्स पर जाकर तो डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए हमने कंपेरेटिवली लेस एट द पोल कर दिया एंड ग्रेटर एट द इक्वेटर कर दिया है, ऑलराइट। अगर हम इसे लॉन्गिट्यूड कंसीडर करते हैं तो इमेजिन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कमीशन है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देती है, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डैश इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस। तीनों तीनों कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन एंड आपका इक्वेटर। वेरी गुड, अफ्रीका इज राइट आंसर। अफ्रीका इज करेक्ट आंसर। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, उसकी मतलब इट इज सिचुएटेड इन सच अ वे कि तीनों के तीनों जो लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों वहीं से पास होते हैं, ऑलराइट। इट इज द ओनली एंड द सिंगल कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपको अगर मेजरमेंट्स पता हो तो 0 डिग्री इज इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है? वो पास होता है अफ्रीका से, राइट, वो पास होता है एशिया से, वो नॉर्थ अमेरिका से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर में है, वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है? वो साउथ अमेरिका से पास होता है, ठीक है, वो अफ्रीका से पास होता है,
और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से पास होता है। ऑल राइट, थोड़ा डिटेल में बताऊं मिनियन, तो निकाल लो कॉपी और लिखो। इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होगा? इक्वेटर पास होगा साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका से। लिखिए। CW लिख दूंगा मैं कल, आज देयर इज अ प्रॉब्लम विद द राइटिंग पैड, इसलिए पूरी तरीके से लिख नहीं पा रहा मैं, इसलिए आप आज डिक्टेट कर लीजिए। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होगा? अफ्रीका से होगा, एशिया से होगा और नॉर्थ अमेरिका से होगा। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन कहां से पास होगा? सदर्न हेमिस्फीयर से पास होगा। उसमें कौन कौन सी कंट्री कॉन्टिनेंट्स आ गए? साउथ अमेरिका आ गया, अफ्रीका आ गया एंड ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स कौन सी कंट्री पे है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स, विच कंट्री? फ्रांस इज द राइट आंसर। फ्रांस। टोटल कितने टाइम जोन है फ्रांस के पास? देखिए, नहीं यूएसए नहीं है, फ्रांस है। फ्रांस के पास 12। रीजन क्या है कि मैक्सिको से उस तरफ आप देखेंगे ना तो फ्रेंच टेरिटरी है, तो पूरा फ्रांस से लेकर आप उस तरफ तक चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट वेस्ट तक, वहां तक फ्रांस अपनी टेरिटरी को क्लेम करता है, और अब तो ये भी कहने लगा है कि अंटार्कटिका भी फ्रांस का है। सो बेसिकली अगर हम अंटार्कटिका के क्लेम को मानते हैं देन इट इज 13, अदरवाइज इट इज 12। ठीक है, 12 टाइम जोन्स हैं। और अगर अंटार्कटिका के क्लेम को अगर मान लें हम, जो कि फ्रांस, क्योंकि सभी कंट्रीज आइडेंटिफाई नहीं करते फ्रांस का अंटार्कटिका क्लेम, तो अगर ये ग्लोबली मान लिया जाएगा तो 13 हो जाएंगे टाइम जोन। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद रशिया के कितने टाइम जोन हैं? रशिया इज 11 टाइम जोन्स। हर 60 मिनट पर एक टाइम जोन आता है आर्ची, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गिट्यूड। यूएसए, यूएसए के कितने टाइम जोन्स हैं? 11। ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं? 9। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं? इंडिया का एक ही है, इंडिया का एक ही टाइम जोन है, ओनली वन। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द अर्थ इनटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? इनमें से कौन सा अर्थ को डिवाइड करता है नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में? इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, और सिली मिस्टेक्स इसमें भी हो जाती हैं। इक्वेटर, इक्वेटर इज राइट आंसर, बिल्कुल इक्वेटर इज राइट आंसर। इक्वेटर आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स विच इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। राइट, प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है किसको? प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है अर्थ को वर्टिकली दो पार्ट्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? कितने टाइम जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूड्स में ने? अभी मैंने अपन ने बात करी थी। 360 तो डिग्री हो गए ना सपना। 24 टाइम जोन्स।
इसीलिए तो 24 आवर्स का डे है, 24 टाइम जोन्स। मैक्सिमम फ्रांस, सेकंड यूएसए। अभी देखा ना अपन ने, 24 टाइम जोन्स राइट आंसर है। अर्थ इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, क्योंकि 24 आवर्स इन अ डे होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली बार 1878 में सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, इन्होंने ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड डेवलप किया था टाइम जोन्स का। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन विच डेज डू द इक्विनॉक्स हैपन इन इंडिया। अच्छा, इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स इज अ कंडीशन वेयर डे एंड नाइट्स दे आर इक्वल। तो इक्विनॉक्स कंडीशन कब अकर करेगी? व्हेन द पोजीशन ऑफ सन इज इन फ्रंट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के सामने सन है उस पर्टिकुलर टाइम पर। अब मूवमेंट आप जानते हैं कि सन इज नॉट मूविंग बट अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। हम रेफरेंस पॉइंट लेकिन अर्थ को मान ले तो मूवमेंट ऑफ सन इज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। उस टिल्ट की वजह से अगर हम देखते हैं तो जो मूवमेंट हो पाता है, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जब ये मूवमेंट होगा, ये पूरा का पूरा मूवमेंट आपका एक साल के अंदर हो रहा है, तो 2 बार ऐसी सिचुएशन आएगी व्हेन सन इज इन फ्रंट ऑफ इक्वेटर। अब वो कौन से 2 दिन है? इक्विनॉक्स तभी होता है 21 मार्च एंड 23rd दिसंबर। 21 मार्च एंड 23rd September इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। 21 मार्च एंड 23rd September इक्विनॉक्स होता है। 21 मार्च के बाद क्या होना शुरू हो जाता है? नदर्न हेमिस्फीयर में डेज आर लॉन्गर, नाइट्स गेट शॉर्टर। सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है, डे स्टार्ट बीइंग शॉर्ट एंड नाइट लॉन्गर हो जाती है। 23rd September के बाद नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? नाइट्स आर लॉन्ग, डेज गेट शॉर्टर, राइट। सो 23rd September आज ही निकल थी, 23rd September। तो इक्विनॉक्स कंडीशन देखी है, राइट। अब आज से नाइट्स विल बी लॉन्गर एंड डेज विल बी शॉर्टर नदर्न हेमिस्फीयर में। नथिंग हैज चेंज्ड। So Ravan, the change is not very significant in one day. You will see the change in few days. Give it some time. सर कल एग्जैक्टली 5 बजे देखो, जूम यूजर ने आइडेंटिफाई कर लिया कल इक्विनॉक्स था। एक दिन में नहीं होता ना, अगर आप देखेंगे तो स्पैन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। नेक्स्ट, इमेजिनरी लाइन जॉइंस बोथ द पोल्स आर नोन एज। दोनों पोल्स को जो इमेजिनरी लाइंस ज्वाइन करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम पैरेलल्स, वी कॉल देम लॉन्गिट्यूड्स, वी कॉल देम लैटिट्यूड्स, वी कॉल ऑल ऑफ द अबव। अब सी, वी हैव एन ऑप्शन D, all of the above, but in this particular question, all of the above is not going to be the right answer. Raman, how could latitude and longitudes, you can say, connecting poles all together? No. But latitudes are horizontal lines, longitude are vertical ones. Yes, longitudes are right answer. Longitude connects pole. I told you na, division is something like this. They be dividing the earth surface like this. ऐसे डिवाइड कर रही है ना, करेक्ट। लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स बोलते हैं क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स तो जाकर पोल पर मिल जाती है। तो हाउ कुड सम टू लाइंस बी पैरेलल इफ दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट? So longitudes cannot be called as parallels, but latitudes, they never cut each other. So latitudes are called parallels. Next, what is the time difference between longitude? Longitude के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 5 minutes, 5 minutes 20 seconds, 4 minutes या 4 minutes 20 seconds? बताइए। इसी से हम टाइम निकालते हैं, इसी से हम कहते हैं कि +5
hours 30 minutes. India is ahead of Greenwich Mean Time. करेक्ट. हमारा आईएसटी आईएसटी के कंपैरिजन में हमारा टाइम क्या है? टाइम प्लस 5.30 आवर्स, मतलब 5 hours 30 minutes. 4 minutes is right answer. Difference between two longitudes is 4 minutes. ठीक है. Distance is approximately 111 kilometers at the poles, and yeah, time wise if we'll calculate it is 4 minutes. 4 मिनट का डिफरेंस आता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में. जब हम एक लॉन्गिट्यूड से 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आएंगे तो दैट मीन्स वी हैव लॉस्ट 4 मिनट्स. मतलब इसलिए जापान में सबसे पहले सनराइज होता है. इंडिया के अंदर सबसे पहला सनराइज कहाँ होता है? अरुणाचल में होता है. इसलिए अरुणाचल को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन. सबसे लास्ट में कहाँ होता है? गुजरात में होता है. अच्छा, सनसेट सबसे पहले कहाँ होगा इंडिया में? यस आची. सनराइज सबसे पहले अगर अरुणाचल में होगा तो सेट भी तो वहीं होगा. हॉर्स लैटिट्यूड लाए. हॉर्स लैटिट्यूड लाए. बताइए. नहीं, इट वॉज अ नॉर्मल क्वेश्चन. वो आता नहीं है ऐसे. बस मैंने नॉर्मली पूछ लिया आपसे कि ताकि आप लोग समझ जाए भाई, जहां सनराइज सबसे पहले हो रहा है सनसेट भी तो सबसे पहले वहीं होगा. नेक्स्ट, हॉर्स लैटिट्यूड लाई विद इन द एटमोस्फियर प्रेशर बेल्ट्स ऑफ डैश. हॉर्स लैटिट्यूड कौन से प्रेशर बेल्ट पर मिलता है हमें? पोलर हाई, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो. आंसर इज सब ट्रॉपिकल हाई. सब ट्रॉपिकल हाई इज द राइट आंसर. सब ट्रॉपिकल हाई इज द राइट आंसर. हॉर्स लैटिट्यूड आपको मिलता है सब ट्रॉपिकल हाई के अंदर. ठीक है. करेक्ट. कोई डाउट? आगे चले. देखिए, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है अगर किसी को जानना है तो. हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड लाई करते हैं, जो एक्चुअली आपके टू एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में लोकेटेड होते हैं, उनको कहते हैं हम हॉर्स हॉर्स लैटिट्यूड. 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पर आपको ये मिलेंगे. 30 डिग्री to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आपको ये मिलेंगे. ठीक है. दो हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में आपको ये हॉर्स लैटिट्यूड मिलता है बेसिकली. अब इसका रीजन होता है वेरिएबल विंड्स, स्काई बहुत क्लियर रहते हैं एंड वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन. आप देखना इसी एरिया के अंदर आपको डेजर्ट्स मिलेंगे. यहीं पे आपको सहारा डेजर्ट मिलता है इसी लैटिट्यूड के बीच में, 30 डिग्री to 35 डिग्री के बीच में. ऑल राइट. इसलिए सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं इन्हें. नेक्स्ट, वॉट आर द इमेजिनरी लाइन्स एंड सर्कलिंग अर्थ हॉरिजॉन्टली. अब ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसको आप गलत मत कीजिएगा. इट्स अ बेसिक क्वेश्चन. वेरी गुड केविन, यू बीइंग वेरी फास्ट. लैटिट्यूड इज राइट आंसर. Imaginary lines encircling the earth horizontally are called latitudes. So these are called latitudes. Understood? इनको हम latitudes कहेंगे. Isobars equal pressure. नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए इसमें. इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कीजिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए.
हाँ जी, भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ग्रीनविच मीन मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री। एंटार्क्टिक सर्कल is basically 66.5 degree south, and Tropic of Cancer is 23.5 degree north. राइट? अब कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बी नहीं है, बी श्योर कैसे हो सकते हैं? इट इज सी। भाई ए का तो 4 दिख रहा है ना। इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम कहां से कैलकुलेट होता है? 82.5 डिग्री से होता है। होता है कि नहीं होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री में 82.5 डिग्री का फर्क है। मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 60 कर दो। आपको 5 आवर 30 मिनट्स मिल जाएंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड जो टाइम होता है ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री से, हम लोग 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए। कॉन्टोर्स आर द लाइंस विच आर ड्रॉन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग, बताइए। बिल्कुल, इक्वल हाइट्स फ्रॉम द मीन सी लेवल, उनको हम कॉन्टोर्स कहते हैं। ठीक है, इक्वल हाइट ऑफ मीन सी लेवल से, दोज आर कॉन्टोर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। द इनविजिबल लाइन joins the north pole to south pole is called, invisible lines which joins the north pole to south pole is called meridian, latitude, equator, axial plane। मेरिडियन राइट आंसर है। ऑप्शन ए मेरिडियन राइट आंसर है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल को मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जिसे अपन बोलते हैं, वो कनेक्ट करती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही गाइस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड पीडीएफ आई शेयर विद सर। आपसे शेयर कर देंगे सर। हाँ, मैं कर दूंगा शेयर उनसे। यूल गेट द पीडीएफ। नो, इट्स नॉट नाइट, इट्स गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्लास कल होगा 1 बजे। नेक्स्ट क्लास विल बी एट 1 PM, सेम टाइम। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। हाँ, एथिक्स मैं ही लेता हूँ। यस जू, रात को एथिक्स इज 9:45। मैं ही लेता हूँ एथिक्स।